अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सऊदी अरब जेहाद। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो यूक्रेन शांति वार्ता सऊदी अरब के जेहाद में। अब यूक्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है अभी? जेलेंस्की। 10 सूत्री शांति मांग रखी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्रेन क्योंकि चर्चा में है, अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसलिए इसके राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ठीक है। अब एनएसए में अजित डोभाल शामिल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यूक्रेन शांति वार्ता में उसको शामिल किया गया। किसको? तो भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं, उनको जो है यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जेद्दाह सऊदी अरब में किया गया है। चलिए और कुछ रिलेटेड देखते हैं इससे बातें, समझौता जो भी है। फर्स्ट, जैसे मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के बीच किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बेलारूस में किया गया है। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल व यूएई के बीच किया गया है, जिसमें मध्यस्थता जो है डोनाल्ड ट्रंप किए थे। ऑपरेशन गंगा कहाँ? यूक्रेन में चलाया गया है। और चेर्नोबिल त्रासदी कहाँ हुआ? तो यूक्रेन में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ये कहाँ आयोजन किया गया था? तो बर्लिन। किस देश में आयोजित किया गया था? तो बर्लिन ने। भारत क्या जीता? 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। पुरुष वर्ग का विजेता ओजस प्रवीण, महिला वर्ग में अदिति और एक महिला टीम के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे मलेशिया मास्टर्स के विजेता कौन थे? एच प्रणय। ऑर्लियंस टूर्नामेंट प्रियांशु राजावत। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन। अब स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, ये तीनों, स्विस ओपन, कोरियन ओपन और इंडोनेशिया ओपन, ये तीनों जो है सात्विक प्लस चिराग, ये दोनों मिलकर के जीते हैं। स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन, कौन? सात्विक एंड चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में शामिल है? एड्स। अब पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, CHD1L जो वेरिएंट है वो किस रोग से संबंधित है? एड्स। एड्स कैसे होता है? HIV वायरस को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रोटीन तैयार किया जाता है, इसमें ये किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। एलिसा टेस्ट एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। एड्स रोगी को जांच के लिए एलिसा टेस्ट। जीन किसका खंड है? तो DNA का खंड है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया जाता है, इसी के लिए 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोटीन बहुलक हैं, अमीनो अम्लों के द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटना से है। इसका भविष्यवाणी कब किया गया था? 1915 में आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हैं उसको देख लेते हैं। 2000 LJ27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया? तो अश्विनी शेखर के सम्मान में रखा गया। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी मापने का मात्रक प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी दूरी मात्रक की इकाई क्या है? पारसेक है। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। किसके थ्रू गई थी? तो मिशन आर्टिमस के द्वारा। एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच के जगह को बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है?
ये तीनों मिशन हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। अभी इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कौन सा रॉकेट के द्वारा? LVM-3M4। चंद्रयान 3 है इसलिए M3 और M4, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया, इस मिशन के थ्रू चांद की कक्षा में प्रवेश कराया। NVS-01 किसके द्वारा भेजा गया? GSLV F12, ठीक है। चंद्रयान 1 किसके द्वारा गया? PSLV C11। मंगलयान PSLV C25। सिंगापुर के साथ उपग्रह लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? PSLV C56। ये सब जरूरी है, चंद्रयान, मंगलयान और सिंगापुर के अभी जो 7 उपग्रह लॉन्च किया गया सब PSLV से, और जो अभी जो लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 वो LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। इसको बोलते हैं लिटिल बॉय 6 अगस्त को हिरोशिमा को, और इसको फैट मैन, ठीक है। यह परमाणु हमला किया गया था जापान पर US के द्वारा। अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट लर्न टॉप बातें देख लेते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंगहू द्वीप। और G7 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने? राजीव गौबा। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। 1 साल का अभी और कार्यकाल इनका विस्तार किया गया है, ये 2024 तक बने रहेंगे, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। महान्यायवादी अभी जो है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी। कौन सा अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? आर्टिकल 76। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार। CBI के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो परवीन सूद। और मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC परवीन कुमार श्रीवास्तव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, थुथुकुडी जिला में तमिलनाडु में। अब इससे कुछ रिलेटेड ललन टॉप बातें देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी, हरियाणा। आथुर पान के पत्ते को GI टैग कहाँ मिला गया? थुथुकुडी, तमिलनाडु। आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु, ठीक है। आदि पेरेक्कू फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु। आदि पेरेक्कू और थाईपुसम दोनों कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। संविधान को पढ़ो और जियो कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। राजस्थान के गवर्नर अभी कौन है? कलराज मिश्र। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार पर बल दिया गया, इसमें क्या किया गया है? संविधान को पढ़ो और जियो में प्रस्तावना व मौलिक अधिकार पर बल दिया गया है। अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हैं। प्रस्तावना को जो है पेश किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, अभी जो है 12 अनुसूची है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किया है? केरल। शुभ यात्रा योजना कहाँ संबंधित है? केरल से। किसके लिए? विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। केरल के भी CM कौन है? पिनरई विजयन। अब केरल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे मालाबार तट कहाँ का है? केरल का है। हुपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोनोजाइट मृदा कहाँ है? केरल में, जहाँ थोरियम का भंडार है। मोनाजाइट मृदा में थोरियम का भंडार है। इडुक्की बांध कहाँ है? केरल के पेरियार नदी में। और ये कोरोमंडल ये तमिलनाडु में है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।